हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट के बाद फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में बैक ना लगे तो आप ये वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप ये पूरा देख लिए 100% आपको यहाँ पर पास ही होना है। कोई यहाँ पर बैक नहीं लगा पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रट के नहीं जाना है। अभी यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली देख लीजिएगा भैया किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछता है आपके केमिस्ट्री में, थ्योरेटिकल बहुत ही कम पूछता है, इसीलिए बैक ज़्यादा आती है। इसके लिए आप यहाँ पर जरूर से ध्यान से वीडियो को ध्यान देखते रहिएगा। बाकी चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि आप सभी के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, आवर्त सारणी के विभिन्न वर्गों के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं तत्वों को मुख्य क्वांटम मुख्य अभिलक्षणों को बताइए, मतलब इन्हीं इन्हीं के मुख्य अभिलक्षण को बताना है। तो तत्व के परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब हम उनके बाह्यतम कोष तो तत्वों के परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ जब हम उनके बाह्यतम कोष के एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाह्य कोष को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या विलक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 या फिर NS2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। N-1 कोष में प्रायः 8 इलेक्ट्रॉन H, Le और Be को छोड़कर होते हैं। वर्ग फर्स्ट ए में Li, Na, K, Rb, Cs, फ्रिक्स, Fr तथा यहाँ पर वर्ग सेकंड में Ve, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra के तत्व एस ब्लॉक होते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम भी एस ब्लॉक के तत्व हैं। इन्हें फर्स्ट ए उपवर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु H को छोड़कर कहते हैं तथा सेकंड ए उपवर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्वों का गुणधर्म क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों के बाह्य कोष के एस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तथा उनमें पहले उपकोष में पूर्ण भरे होते हैं। नेक्स्ट, संयोजकता के आधार पर इन तत्वों की एक निश्चित संयोजकता होती है जो उनके बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः फर्स्ट ए के क्षार धातुएं जैसे Li, Na, K आदि की संयोजकता 1 तथा सेकंड ए की क्षारीय मृदा धातु जैसे Mg, Ca, Sr की संयोजकता 2 होती है। तीसरा आपका लक्षण है परमाणु त्रिज्या। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी एस ब्लॉक तत्वों की परमाणु त्रिज्या अपेक्षाकृत कार्य बड़ी होती है। जैसे Li की यहाँ पर 1.23 एंगस्ट्रॉन, Mg की यहाँ पर 1.36 एंगस्ट्रॉन आदि। आयनन विभव। हाइड्रोजन तथा हीलियम को छोड़कर सभी एस ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव निम्न होते हैं। जैसे Li की 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Mg की 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस कारण तत्व प्रबल धन विद्युतीय होते हैं। बाह्य उपोष के इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए Na+, K+, Mg2+, Ca2+ इत्यादि। ये आपके क्या हो गए भैया? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक के यहाँ पर ये तत्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि क्वांटम संख्या। बहुत बार पूछा गया क्वांटम संख्या, और इस तरीके से क्वांटम नंबर बहुत बार पूछा जा रहा है और इस बार भी जरूर से पूछा जाएगा। क्वांटम संख्या क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनमें से प्रत्येक का संक्षेप में समझाइए। देखिएगा आप यहाँ पर 2015, 18 और 2019 में भी पूछा गया था, और इसके बाद यहाँ पर ये 21 में भी आया था। क्वांटम संख्या की व्याख्या कीजिए तथा 3p के कक्षक के इलेक्ट्रॉन के लिए उपर्युक्त L तथा M को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिर नाभिक में दूरी, कक्षक की आकृति, अभिविन्यास और चक्र की दिशा से संबंधित समस्त जानकारियां प्राप्त करते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं भैया? क्वांटम नंबर कहते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। पहला आपका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यह क्वांटम संख्या उस कक्ष को प्रदर्शित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे मुख्य ऊर्जा स्तर, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अतः इन क्वांटम संख्या से कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की केंद्रक से दूरी एवं उसकी ऊर्जा का ज्ञान होता है। इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n का मान 0 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 आदि पूर्णांक होता है, जो क्रमशः K, L, M, N आदि कक्ष प्रदर्शित करते हैं। जितनी अधिक क्वांटम संख्या होती है उतनी अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। किसी मुख्य क्वांटम स्तर में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है भैया, ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला आपका द्विगंशी द्वितीय के ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो एक ही मुख्य क्वांटम संख्या वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉन पूर्णतः समान ऊर्जा नहीं रखते हैं और एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहते हैं, क्योंकि किसी मुख्य ऊर्जा के स्तर से ऊर्जा के विभिन्न उपस्तर होते हैं। यह क्वांटम संख्या से उस ऊर्जा उपस्तर को प्रदर्शित करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और कक्षक की आकृति तथा इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग व ऊर्जा को निर्धारित करता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है, जिसे L से प्रदर्शित किया जाता है। L का मान 0 से लेकर -n या मतलब n-1 तक यहाँ पर होता है। n = अगर 1 होगा तो L = 0 हो जाएगा, जो कि 1s में आएगा।
एन इज इक्वल टू 2 होगा तो एल इज इक्वल टू 0 1 होगा जो कि 2s 2p में आएगा। एल इज इक्वल टू 3 होगा तो एल इज इक्वल टू 0 1 2 आएगा जो कि 3s 3p 3d में जाएगा। एल इज इक्वल टू 4 होगा तो 0 1 2 3 होगा जो कि आपका यहाँ पर 4s 4p 4d और 4f में जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये आपका कार्य करता है। अगला आपका भैया कि चुंबकीय क्वांटम संख्या है संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यह संख्या कक्षक का अंतरिक्ष में अभिविन्यास प्रदर्शित करती है। इसे एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है जो कि -l से 0 से होते हुआ यहाँ पर +l तक होता है। इसका मान एम के कुल मान का 2n+1 यहाँ पर होता है। कक्षों की कुल संख्या 2n+1 होती है। उदाहरणतः एल इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम उदाहरण लें यहाँ पर एल इज इक्वल टू 0 अगर हम लें भैया तो यहाँ पर एम इज इक्वल टू 0 होगा। एल इज इक्वल टू 1 लेंगे तो एम इज इक्वल टू -1 0 + 1 होगा। एल इज इक्वल टू 2 लेंगे तो एम इज इक्वल टू -2 और -1 0 + 1 + 2 होता है। और इज इक्वल टू 3 लेंगे तो एम इज इक्वल टू -3 0 -1 0 +1 +2 और +3 होता है। अतः यस यहाँ पर उपकोष में एक कक्षक होता है जो कि PDF उपस्तरों से क्रमशः 3 5 7 कक्षक होते हैं। अगला आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते समय अपनी स्वयं की अक्ष पर चक्रण करता है। इलेक्ट्रॉन के भ्रमण की दिशा को दर्शाने वाली क्वांटम संख्या को ही स्पिन क्वांटम संख्या कहते हैं। इसे S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। S के दो मान होते हैं +1/2 तथा -1/2। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने की दिशाएं संभव हैं। दक्षिणावर्त दिशा को 1 + 1/2 जो कि ऊपर की ओर दिखाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज को यहाँ पर -1/2 जो कि नीचे की ओर दिखाया जाता है। इस प्रकार के चारों क्वांटम संख्याएं हमें मुख्य ऊर्जा या कोष उपस्तर कक्षक या विन्यास अर्थात यहाँ कक्षक में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा स्पिन की दिशा यहाँ पर बताती हैं। कुछ इस तरीके से आपकी सारणी दी गई, आप इसे यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बहुत बार पूछा गया है तो आप इसको एक बार जरूर से इसको पढ़ के जाना है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है भैया कक्षक की परिभाषा दीजिए। SP कक्षकों की आकृति खींचिए। कक्षक ऑर्बिटल केंद्र के बाहर का वह भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है उसे हम कक्षक या फिर ऑर्बिटल कहते हैं। कक्षक 4 प्रकार के होते हैं S P D तथा F द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये नाम स्पेक्ट्रम के आधार पर क्रमशः तीक्ष्ण मुख्य विसरित तथा मूल से लिए गए हैं। किन्हीं एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। SPDF कक्षकों में 2 6 10 14 इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपको दिखाए गए। कक्षक की आकृति अगर हम देखें तो S की कुछ इस तरीके से होती है भैया। ये आप देखिएगा इस तरीके से आपको बनाना है गोलाकार। P का यहाँ पर डम्बलाकार होता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपके डम्बल होते हैं। चाहे आप इस तरीके से ये बनाए 8 जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर इसका आकार कुछ होता है। अब देखेंगे कि भैया नेक्स्ट जो कि हमारा है नेक्स्ट देख लेते हैं कि भैया 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। उनके परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तथा संयोजकता की गणना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपके इस बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं तो आपको इनको जरूर से पढ़ के जाना है। पहला दिया है 1s1 तो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s1। इस तत्व के प्रथम कक्ष के S कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। अतः तत्व का परमाणु क्रमांक इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगा। और तत्व हाइड्रोजन है। इस तत्व का परमाणु भार 1 होगा, परमाणु क्रमांक 1 होगा तथा संयोजकता भी इसकी क्या होगी भैया, वो यहाँ पर 1 ही होगी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s2 2s2 2p6 3s1 इस तरीके से दिया हुआ है। टोटल को हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको सिखाऊं तो चलिए मैं इसको जूम कर देता हूं, थोड़ा आपको देखने में यहाँ पर आसानी होगी। तो क्या करेंगे भैया, ये जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 6 है, ये जो 1 है, इसी को हम जोड़ लेंगे। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो हमें 11 मिलेगा। अब हम देखेंगे कि 11 किस तत्व के परमाणु क्रमांक में आता है। चलिए देखते हैं। तत्वों की परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो गया, परमाणु संख्या 11 है। तो 11 किस में आता है, Na का आता है, सोडियम का आपका यहाँ पर आता है, जिसका परमाणु भार कितना होता है 23 होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। कैसे पता चला ये हम चलिए आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसको पता करने के लिए यहाँ पर आपको लास्ट वाला ये कक्षक उठाना है जो कि है भैया 3s1। यहाँ पर आप देखिए 1 ही है तो इसीलिए यहाँ पर बाह्यतम कक्ष में कितना होगा 1 होगा भैया। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। और अगर बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 1 ही होगी। ये आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगला तत्व दिया हुआ है 1s2 2s2 p6 3s2 p6 4s2। टोटल ऐड करेंगे तो भैया 20 मिल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक संख्या 20 होगा। 20 का इसका होता है कैल्शियम का होता है, Ca का होता है,
जो कि 20 होता है, इसलिए यहाँ पर इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा 72 कोष में कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ज़रूर से पढ़ के जाना है। अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो भैया आपकी बैक पक्का है, क्योंकि यहाँ पर इस बार न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 7, 15 तथा 19 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्ष रूप में 2, 5 तथा कक्षक रूप में 1s2, 2s2 और एवं 2p3 होगा, लेकिन यहाँ पर XYZ में दर्शाया गया, इसलिए XYZ लिख दिए हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 8, 5 होगा, जिसकी यहाँ पर 1s2, 2s2, p6, 2s2, उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पर जाएगा तो 2px, 2py, 2pz, इस तरीके से होगा। पोटेशियम का भी इसी तरीके से होता है, इसीलिए यहाँ पर आप देखिएगा इस तरीके से सारे का इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना आपको यहाँ पर सिखा दिए गए हैं। अगला है संयोजक बंध आबंध के आणविक कक्षक सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो ये आप पढ़ लेंगे, ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करा देता हूँ। H2O2 एवं N2 अणुओं का अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार कीजिए विस्तार। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, अब आपको इनको जरूर समझ के जाना। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन अणु जो कि H2 है में केवल 1s कक्षक होते हैं, अतः इसका विन्यास हो जाएगा सिग्मा 1s2। चलिए इसका किस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से हम बॉक्स बनाएंगे, ये यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इसमें एक ही भरना है, वो भी नीचे की ओर भर देते हैं, एक ऊपर की ओर भरना है, भर देते हैं, क्योंकि H2 था और यहाँ पर सिग्मा 1s में 1 भर उठा, ये खाली हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपका इस तरीके से ये हो जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का यहाँ पर भरना है, तो ऑक्सीजन का भी ये यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। अब आपका क्रिस्टल के चैप्टर से आ गया है। क्रिस्टल के चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है अक्रिस्टलीय ठोस एवं क्रिस्टलीय ठोस में से आपका क्या तात्पर्य है, इसमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, वह ठोस जिनमें उनके अवयवीय कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे साधारण कांच, रबर, गलित सिलिका, प्लास्टिक आदि। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, वह ठोस जिनमें उनके अवयवों के कण, अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे नमक, सिलिका, तांबा, हीरा, गंधक, बर्फ आदि। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यहाँ पर सबसे पहले गुण, फिर क्रिस्टलीय ठोस, फिर अक्रिस्टलीय ठोस। आकृति, निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकृति, असामकृत गलनांक, निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। विदलन गुण, तेज धार वाले औजार से काटने पर ये 2 टुकड़ों पर विभक्त होते हैं और नई जनित सतह सपाट और चिकनी होती है। तेज धार वाले औजार से काटने पर ये अनियमित सतह पर 2 टुकड़े कट जाते हैं। गलन उष्मा, इनकी गलन उष्मा निश्चित और अभिलक्षणिक होती है, इनकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है। इसके बाद दैशिकता, विषम दैशिक होते हैं, सम दैशिक होते हैं। प्रकृति वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस तथा अशीतित द्रव है। इसके बाद अवयवीय कणों की व्यवस्था में दीर्घ परासी व्यवस्था है, इसका केवल लघु परासी व्यवस्था है। तो कुछ इस तरीके से ये अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस आपका यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट कि ग्रेफाइट विद्युत सुचालक किंतु हीरा नहीं, क्योंकि दोनों ही कार्बन के रूप हैं, इसीलिए ये पूछता है कि भैया ग्रेफाइट तो विद्युत का सुचालक है, लेकिन हीरा क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरित होता है। ग्रेफाइट की रचना में परमाणु की परतें होती हैं और इसकी द्विविम शीट रचना होती है। ये परतें एक दूसरे के ऊपर निर्बल वांडर वाल्स बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और यहाँ पर यह स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन के एक आबंधित p इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। हीरा घन आकृति है, इसका प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित है। इसमें प्रत्येक कार्बन के अपने आस पड़ोस के 4 कार्बन परमाणुओं के साथ साथ संयोजी बंध बनाते हैं। फलतः हीरा कठोर है और इसका द्रव्यरांक उच्च होता है। हीरे में कार्बन परमाणु के पास कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः हीरा विद्युत का कुचालक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरा वाला ग्रेफाइट का 100% यहाँ पर पूछा जाएगा, क्योंकि ये 2 साल पहले पूछा गया था। इसी तरीके से अंतर में यहाँ पर दिया जा रहा है। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस और हीरा वाला ये क्वेश्चन, और जो मैंने आपको ये ऊपर ये वाला कराए H2O2 और N2 का, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। आपको इस करना सीखना होगा इसको, तभी आप यहाँ पर लगा पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर ये 3 तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से देता है, ये आपको पढ़ना है।
और ये आपको पढ़ लेना है कच्छ, कच्छप क्या है और कच्छप की आकृति, एस की आकृति किस तरीके से होती है, पी की आकृति किस तरीके से होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ ली है। तो ये चीज़ अभी मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, क्वांटम नंबर आपको जरूर से पढ़ के जाना है। आवाज सारणी के किन्हीं वर्गों के एस ब्लॉक तत्व भी आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। जितने मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, अभी मैं आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो कि आपके जल की कठोरता से होंगे। इसके बाद यहाँ पर और भी चैप्टर्स हैं जो कि आपके जैसे कि नाइलांसिक्स वगैरह हो गए, ये भी मैं कराऊंगा। तो पहले आप इतना पढ़ लीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा यहाँ पर उबाऊ महसूस ना हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से PDF मैं दे दूंगा, PDF भी आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो आइए आपको जरूर से आज की वीडियो पसंद आई, पसंद वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।